Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. लीनियर मॉडल्स एंड मैट्रिक्स अलजेब्रा। स्टूडेंट, अगर मॉडल लीनियर होंगे और अगर वो दो इक्वेशन से बढ़ जाएं तो फिर उसके लिए बेहतरीन तरीका जो है वो मैट्रिक्स अलजेब्रा है। मैट्रिक्स की अगर हम डिफिनीशन करें तो ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ इक्वेशंस है। rectangular arrangement of equation in some specific form is called matrix। यानी जब हमें कोई इक्वेशन दिए गए हों या मॉडल, जिसे हम इकोनॉमिक्स में मॉडल कहते हैं, जो पिछली रेगुलर क्लास में हमने नेशनल इनकम मॉडल किया था, y इज इक्वल टू ये, c इज इक्वल टू ये, एंड देन t इज इक्वल टू ये या g इज इक्वल टू ये मॉडल था, यानी 3 इक्वेशन थी उसमें। अगर इस मॉडल को हम रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट इसकी करें इन सम स्पेसिफिक फॉर्म, वो स्पेसिफिक फॉर्म क्या है? वो स्पेसिफिक फॉर्म ये है कि सबसे पहले हम क्या करें, उसके जो वेरिएबल्स है, उसके जो वेरिएबल्स हम किसे कहेंगे? जिसे हमने एंडोजीनियस वेरिएबल कहा था, जो असल में हम मालूम करना चाह रहे हैं, यानी y, c एंड g। लेट सपोज ये हमारे एंडोजीनस वेरिएबल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस मॉडल को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। किस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं? लेट सपोज हम वो उसी मॉडल पे चले जाते हैं। स्टूडेंट, ये तो 2 मॉडल हो गया, 2 हो 3 हो, आप इसे कर सकते हो। लेट सपोज इक्वेशन नंबर 1 का हम करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 का अगर मैं करूं, इसको रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में कन्वर्ट करूं, तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स 1 की वर्ड की फाइल मैं खोल लेता हूं। कंट्रोल एंड। अच्छा, ये अरेंजमेंट मैं करता हूं, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट of a system of equation, system of a system of equation जिसे हम मॉडल भी बोलते हैं। a system of equation model in the following form is called, इस following को हम डिफिनेशन में क्या कहेंगे? इस called, इसको हम स्पेसिफिक फॉर्म, इस कॉल्ड क्या? मैट्रिक्स इस कॉल्ड मैट्रिक्स। लेट सपोज हमारे पास मॉडल है y इज इक्वल टू सी प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट, y इज इक्वल टू सी प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट। अच्छा, दूसरा क्या? c इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई माइनस टी, c is equal to a plus b y minus t, and third one t is equal to d plus ty, t is equal to d plus ty। ये हमारे पास मॉडल है। इसके 3 इक्वेशन है, 1 2 3, और इस तीनों इक्वेशन में हमारे पास एंडोजीनस वेरिएबल कौन कौन से हैं? y, c एंड t। जब इस मॉडल को मैं एक मखसूस किस्म के पैटर्न में चेंज करूंगा तो उसको मैं कहूंगा क्या? उसको हम कहेंगे मैट्रिक्स। लेट सपोज सबसे पहले चेंज करने से पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को चेंज करेंगे। लेट सपोज जो जितने भी, हर इक्वेशन में जितने भी मेरे पास एंडोजीनियस वेरिएबल है, उन सबको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करता हूं, तो c भी इस साइड पे आ जाएगी, हो जाएगा माइनस c। जो कांस्टेंट है वो सारे उधर राइट हैंड साइड पे होंगे, y माइनस c। ये आ गया जी, तरतीब हमने यही रखनी है। अभी इस दूसरे को जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मैं क्या करूंगा? मैं सबसे पहले एक स्टेप लूंगा। वो स्टेप क्या होगा? c इज इक्वल टू a प्लस बी वाई माइनस बी टी।
बी वाई माइनस बी टी, ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई है। किस बुनियाद पर? यानी जितने भी एंडोजीनियस वेरिएबल है वो सारे लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएंगे और राइट हैंड साइड पे सिर्फ कांस्टेंट रहेगा। इसी तरह और तरतीब आपने इस इक्वेशन में अगर y c, हमारी तरतीब क्या होगी? y c एंड t, इस तरतीब में हम चलेंगे। तरतीब क्या होगी? अरेंजमेंट क्या होगा? हमारी अरेंजमेंट अरेंज करेंगे हम, y को पहले लेके आएंगे, c को बाद में और t को तीसरे नंबर पर। ये हमारी तरतीब होगी। इस तरतीब के साथ हर दफा आपकी अपनी मर्जी, आप जो भी तरतीब टी सी वाई करते हो, जो भी तरतीब रखना चाहते हो। तो दूसरे इक्वेशन की वो उस लिहाज से तरतीब क्या होगी? सबसे पहले मैं y को शिफ्ट करूंगा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये हो जाएगा माइनस बी वाई, ये हो गया। ठीक है, b के बाद c की बारी है, जमा c पहले से मौजूद है लेफ्ट साइड पे, और जो माइनस बी टी है ये जब राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये हो जाएगा प्लस बी टी। हमारे पास उस साइड पे क्या रह गया? बी वाई भी चला गया, बी टी भी चला गया, सिर्फ ए रह गया, स्मॉल ए। तो ये हमारे पास हो गया, दूसरा इक्वेशन हमारे पास बन गया है स्पेसिफिक फॉर्म में। अभी तीसरे इक्वेशन को उसी तरह पहले हम y को लेके आएंगे, तो माइनस टी वाई, c मौजूद नहीं है, जब मौजूद नहीं है तो आप c को, अगर आप तरतीब लिखना चाहते हो तो आप ये भी कर सकते हो, 0c, यानी c 0 ज़रब c का मतलब है 0, और जमा टी, तो हमारे पास क्या रह गया? इज इक्वल टू डी। हमने जब इक्वेशन को शिफ्ट किया स्पेसिफिक फॉर्म में तो ये हमारे पास टी वाई जो है वो लेफ्ट हैंड साइड को चला गया, हमारे पास आ गया माइनस टी वाई, जमा सी मौजूद नहीं है तो उसका कोफिशिएंट मैंने 0 रखा है, और जमा टी पहले ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद था, इज इक्वल टू डी। जब इस पैटर्न को मैं एक स्पेसिफिक फॉर्म में चेंज करूंगा, वो फॉर्म क्या होगा? ए इज इक्वल टू, ये मैंने जो बड़ी बड़ी ब्रैकेट्स है मैट्रिक्स की, जो ब्रैकेट्स है, लेट सपोज हम वो बड़ी ब्रैकेट्स लगा रहे हैं, ये वाली ब्रैकेट ए, सबसे पहले मैं कोफिशिएंट हटाऊंगा, ये ब्रैकेट मैंने लगाई, लेट सपोज ये ब्रैकेट हमने लगा दी। अगर ब्रैकेट हमने लगा दी तो हम हर इक्वेशन से, ये काली काली जो ब्लैक है ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, हर दफा हमने इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है तभी मैट्रिक्स में कन्वर्ट होंगे। 3, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है इसके वेरिएबल के हम कोफिशिएंट लेंगे। सबसे पहले जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है उसके वेरिएबल के हम कोफिशिएंट लेंगे। तो जब हम कोफिशिएंट लेते हैं तो y का कोफिशिएंट 1, हमारी तरतीब y का कोफिशिएंट 1, c का कोफिशिएंट -1 एंड t का कोफिशिएंट t मौजूद नहीं है तो t 0। अगर वही तरतीब हम रखना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम इधर भी कर दे प्लस 0t, तो t 0। इसी तरह दूसरा जी, इसी दूसरे इक्वेशन का y का कोफिशिएंट है -b, y का कोफिशिएंट है -b। अगर ये सारे हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर ले ताकि इनकी तरतीब पूरी हो, y का कोफिशिएंट है -b, देन c का कोफिशिएंट क्या है? +1, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, और t का कोफिशिएंट है +b, ये कोफिशिएंट भी हो गया। देन लास्ट इक्वेशन, y का कोफिशिएंट -t, c का कोफिशिएंट 0 एंड t का कोफिशिएंट 1। तो इसी तरह जो कोफिशिएंट है उन्हें हम अलहदा कर लेंगे और बड़ी ब्रैकेट में इसे अरेंज कर लेंगे, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट इसकी हो जाएगी। इसके बाद हम जाएंगे ए हमने अरेंजमेंट कर ली। यहाँ जो ए है, ए हर इक्वेशन में हमने जो उसके एंडोजीनियस वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट को लिखना है और एक तरतीब में। फिर उसके बाद जो इसमें वेरिएबल्स है वो वेरिएबल्स क्या है, तो उस वेरिएबल को हम नाम देंगे, दूसरा मैट्रिक्स हमारा होगा x इज इक्वल टू वो वेरिएबल क्या है। उसी तरह इन ब्रैकेट्स, जो ये ब्रैकेट लगी हुई, वो वेरिएबल हम इन कॉलम फॉर्म में करेंगे। जब कॉलम फॉर्म में करेंगे तो हमारे वेरिएबल क्या है? y है एक वेरिएबल तरतीब से, दूसरा वेरिएबल हमारे पास है c एंड थर्ड वेरिएबल हमारे पास है t। तो ये वेरिएबल की अरेंजमेंट भी हो गई है। एंड देन लास्ट वन, d रिप्रेजेंट कांस्टेंट। तो कांस्टेंट की अरेंजमेंट भी हमने करनी है। किस तरह? कॉलम वाइज। कांस्टेंट हमारे क्या है? पहली इक्वेशन का कांस्टेंट क्या है? इज इक्वल टू राइट साइड पे क्या है? i0 प्लस g0, i0